हेलो हेलो। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी इस ठंडी में? मूंगफलियाँ खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, गज्जके खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? क्यों भाई? हम तो नहीं खा रहे हैं फिलहाल। पर आज हमने सूप बना के पिया था। हमने आज ये फिर भी से वो याद है। सूप बनाया था जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को जब बनाया था तो शेयर दिखाया था। मैंने पूरी रेसिपी दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी ये मुझे ध्यान नहीं है, पर आज किसी ने मुझसे मांगी थी रेसिपी और आज जब फिर से मैंने सूप बनाया तो मैं फिर से व्लॉगिंग करना भूल गई। तो उसकी वजह से मुझे ये सज़ा मिली है कि मम्मी ने बोला है 2 दिन बाद तुम फिर सूप बनाओ। और एक्चुअली हमारे शॉप पे एक गुड़िया आई थी तो वो पापा से पूछ रही थी कि ये सूप बनाया कैसे है भाभी ने, तो मुझे भी बनाना है। तो सॉरी है, अगर वो गुड़िया व्लॉग देख रही हैं तो सॉरी बेटा, मैं दोबारा जब बनाऊंगी ना तो मैं बहुत अच्छे से व्लॉगिंग करके आपको प्रॉपर तरीका बता दूंगी। बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाता है और हेल्दी भी है, और आज बहुत अच्छा बना था, है ना? आज बहुत टेस्टी। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास आज एक टॉपिक है बात करने के लिए कि मुझे सॉरी बोलना है कि मैं मम्मी के यहाँ गई और मैंने व्लॉगिंग वहाँ नहीं की है। मैं बर्थडे में गई थी, मेरी नव्या जो है वो 2 साल की होगी, उसका सेकंड बर्थडे था, तो मैंने व्लॉगिंग क्यों नहीं की। तो आते ही मेरे से पूछा गया कि सब मतलब ये भी इंतज़ार में थे कि दीदी आई है तो वीडियो शेयर करेंगी और हमें और आपने दिखाएंगी, किया ही नहीं। क्योंकि बच्चे जो है ना, जो नन्हे मुन्ने हैं वहाँ पे, वो बीमार थे। जो दोनों छोटे छोटे नन्हे मुन्ने हैं, अथर्व और सम्राट, वो दोनों ही बीमार थे क्योंकि अभी सीज़न ही ऐसा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को सर्दी खांसी बहुत हो रखी है। तो रोते रोते ना सारा दिन उन्हें चुप, कभी एक को चुप करा रहे थे तो दूसरा रो रहा था, दूसरे को चुप करा रहे थे तो पहला रो रहा था। वो टाइम कैसे बीत गया ना पता ही नहीं चला, और कोई नहीं था घर में, बस हम ही लोग थे, मतलब मेरी बहन और मैं, मेरे भैया भाभी, मम्मी पापा, बस हम ही थे। बहनोई भी नहीं आए थे मेरे क्योंकि वर्किंग डे है तो वो ऑफिस में थे। ये भी नहीं गए क्योंकि वर्किंग डे है, भाई सभी को पता है। तो सिर्फ हम दोनों ही गए थे, बच्चे गए थे और हम थे। तो मैं सोच के गई थी प्रॉपर, मैंने आप सभी को कहा भी था कि मैं वहाँ व्लॉगिंग करूँगी, पर मैं कर ही नहीं पाई। माहौल ही एकदम जो है ना वो डिस्टर्ब वाला था। तो कोई नहीं। फोटोज़ हैं, फोटोज़ बनाई है आपने। हाँ, इसीलिए तो Insta पे इसीलिए आप जब इवनिंग में जैसे तैसे हम लोग रेडी हुए तो ये डिसाइड किया कि चलो रील्स तो बना ही लेते हैं। तो प्लीज़ रील्स जाके देखिए इंस्टाग्राम पे, अनीता 1032 पे आप देखिए, मैंने बर्थडे की रील्स डाली हैं, बच्चों की रील्स डाली हैं, क्यूट क्यूट बच्चे हैं तो बहुत प्यारी प्यारी मैंने बच्चों की रील्स डाली हैं। और कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक की हैं, तो वो मैं मामा जी को, आप सभी के मामा जी को, एक तो मैं मामा जी ऐसे डायरेक्ट बोल देती हूँ, कभी कोई परेशान हो जाए कि आप रिलेशन क्या है आपका उनके साथ, तो आप सभी के मामा जी को मैं कह दूंगी कि वो फ़ोटोज़ शेयर कर दे, मैंने उन्हें सेंड कर दी है ना। तो अब मैंने तो अपने सुना दिया भाई कि मैंने कल सारा दिन क्या किया, और आज का भी बता दिया। अब ये मैडम बोलेंगी मैंने कुछ नहीं किया, मैं कल आपको याद कर रही थी दिन में। रहने दो, कुछ नहीं किया, मैंने देखा सच दोनों में। सास बहू ने मिलके मेहमान आए थे हमारे घर, दोनों हाँ, ने इतना मेहमान अच्छा तो खाना आए थे। पीना बनाया, पूड़ी छोले सब्जी, और मेरे लिए कुछ नहीं बचाया। हाँ, आपके लिए कुछ नहीं, क्योंकि मैं आपको ताज़ा बना के खिलाऊंगी ना, इसलिए तो नहीं बचाया आज मैंने बहुत आपके अच्छी लिए। आलू गोभी की सब्जी, मैं छोटी की रेसिपी भी एक दिन शेयर करूँगी, ये भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। बस ये है कि ये बहुत मतलब एकदम हड़बड़ी में बनाती है, इधर काटा उधर डाला, ऐसे 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 करती है। तो इसको थोड़ा सिस्टमेटिकली ना एक दिन इसकी व्लॉगिंग करूँगी मैं। आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी सिंपल, बहुत ही टेस्टी, आज सब ने चट कर ली, इतनी सी बची है वो मैं खाऊंगी, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। हाँ, लेकिन आज मैंने खाना खा लिया। हाँ, मैंने कहा कि आज तुम दोनों साथ में बउआ बउआइन खा लो। मैं हर बार बीच में आती हूँ, अच्छा नहीं लगता ना, हम दिन में साथ में खा लेते हैं, अब मैंने रात में इन्हें आज़ाद छोड़ दिया है। क्योंकि ये बेचारी पता है क्या होता है, ये ना वेट करती है, ठीक है, बउआ आते हैं ये उनको खाना दे देती हैं बाहर, और अंदर हम दोनों चली जाती हैं रूम में। तो ऐसे ही मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा दिन में तो मैं खाती हूँ ठीक है, मैं रात को इन दोनों के साथ खाना क्यों खाती हूँ। क्योंकि मामा, वो आप सभी के मामा जी तो ऑफिस में बिजी रहते हैं, तो वो कभी भी बीच में उनको मौका मिलता है तो खाते हैं, नहीं तो वो लेट नाइट खाते हैं जब उनका मन किया तब। वरना इनका सहारा मैं दे देती हूँ। हाँ, वरना ये हमारा साथ अलग है, हम सुबह का नाश्ता, नहाना धोना, जब से मंदिर जाने लगी हूँ सुबह का रूटीन चेंज हो गया है, तो अब ये मैडम को भी हम जल्दी नहला देते हैं। हाँ, 11 बजे 11 साढ़े 11 तक हम 11 दोनों नहा धो के
और नाश्ता वाश्ता कर लेती हैं और उसके बाद जैसे भी बाकी होता का है जो भी काम होता है उसके बाद देखते पता नहीं हैं चलता कैसे है। करना है। सबसे बड़ी बात कि हमने ना अभी तक डिसाइड नहीं किया कि तुम्हें ये करना है, मुझे ये करना है। नहीं डिसाइड कर ये जिस दिन कर लिया उस दिन सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। है ना, जब जिसका जो मन कर रहा है वो आप कर लो हेल्थ के अकॉर्डिंग। और फ़ोन की ना फ़ोन में जादू चल रहा है। स्क्रीन जो है वो कभी डार्क हो रही है, हाँ, कभी मैं ब्राइट भी हो वही रही है, कभी नोटिस कर ब्राइट हो रही रही है, थी। कभी डार्क हो रही है ना। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। लाइव पता नहीं। HDR लिखा हुआ आ रहा है। थक गई मैं, थक क्यों गई? बात करते करते थक गई मैं। अच्छा, सुबह से कोई तो बात इसके साथ नहीं। बातें कर रही हूँ, अभी आप सभी के साथ बातें कर रही हूँ, है ना। और कल है बच्चों का स्कूल, इतनी ठंड में हम लोग वेट कर रहे हैं कि क्या पता सुबह 8 बजे तक भी कोई मैसेज आ जाए और उनकी छुट्टियाँ पड़ जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी तक कुछ ऐसा नहीं हो लेकिन पाया नहीं है। 2-3 दिन से ना फिर भी ठंडी थोड़ी कम है। और स्कूल का टाइमिंग भी 10 बजे का है भाई, फिर पौने क्या 10 बजे टेंशन का है। है। तो अगर ये लोग स्कूल जाएंगे भी तो 9 बजे जाएंगे, तो जा सकते हैं। कार्तिक थोड़ा सा डाउन है, थोड़ा कफ हो गया है उसको भी। तो उसके पापा तो कह रहे थे कि बिल्कुल उठाना ही मत, सोने देना 12 बजे तक। लेकिन कार्तिक मुझे बोल के सोया, मम्मा प्लीज़ आप मुझे उठा देना, मैंने अपना बैग भी अरेंज कर लिया है ना। चलिए कोई नहीं। तो अभी हमें 2 जनों के ना नाम लेने हैं अपने। अच्छा हाँ, हाँ हमें कमेंट में आया है, एक हर्षित सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि आपका नाम लेने के लिए। तो हेलो हर्षित सिंह, थैंक यू, आप हमें फॉलो करते हैं, हमें देखते हैं और आप बनारस में रहते हैं और साक्षी वहाँ गई थी तो आप चाहते हैं कि हम भी वहाँ आएँ। तो डेफ़िनेटली जब भी हम कभी प्लान करेंगे, क्योंकि जाएंगे हम भी। मैं शादी जिस साल मेरी शादी हुई थी ना, मैं उस साल की बनारस गई हुई हूँ 2008 में। तो हम अगेन मतलब अब तो वहाँ कॉरिडोर बन गया है तो वो सब घूमने का हमारा भी बहुत मन है। महाकाल हम घूम के आए थे, तो हम ज़रूर आएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको पहले से इन्फॉर्म करें, फिर हम जो है मिलने की कोशिश करेंगे। और एक नाम है सीमा चौधरी। सीमा चौधरी, तो हेलो सीमा चौधरी, कैसी हैं आप? तो आई होप कि इस ठंड में आप अच्छी होंगी, आपकी फैमिली अच्छी होगी और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। खूब जो है ना खाइए पीजिए, नया साल आने वाला है भाई, 2 दिन बचे हैं। और नए साल में आप सब क्या क्या करने वाले हैं हमें प्लीज़ बताइए, फिर हम भी उसमें से कुछ चुरा लेंगे करने के लिए। हाँ है ना, कुछ यूनिक होगा तो भाई हम भी देवरानी का हाँ, क्योंकि ये फरवरी में आई थी हमारे साथ, तो न्यू ईयर फर्स्ट न्यू ईयर इनके साथ मनाएंगे हम, तो कुछ तो स्पेशल करेंगे ही। हम स्पेशल यही करेंगे कि हम खाना कुछ स्पेशल बना लेंगे, हम इतनी ठंड में बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। अब इन दोनों का पता नहीं भाई, न्यू कपल हैं, बाकी हमारा तो हम तो बहुत पुराने हो चुके हैं भाई, हैं। आपके तो बनाओ, 2 दिन बाकी हैं, अपने हस्बैंड के साथ प्लान बनाओ, न्यू ईयर सेलिब्रेट करो। क्यों भाई, आप सभी बताइए कि बउआ को कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए, बउआ इनके साथ, मतलब कि मोनिका के साथ। है ना। तो ये जो मैंने इनको नाम दिया है ना, वो आप सभी को कैसा लगता है ये बताइएगा। बहुत सारे सवाल पूछ लेती हूँ मैं ताकि मुझे कमेंट पढ़ने को मिले। मैं हूँ कमेंट की लालची। मुझे कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे ब्लॉग करने का मन करता है, मुझे कमेंट नहीं मिलते हैं तो मैं सारा दिन जो है ना होता है कि व्लॉग ही नहीं करना, मुझे कमेंट्स तो आते नहीं है ना। तो आप बाय बाय करते हैं? नहीं, ऐसे कैसे बाय बाय कर ले, मेरे माइंड में था कुछ, मुझे कुछ और बात क्या करनी है? थी, अभी सोच के बताती हूँ। तो मुझे याद ये आया है कि हमारी एक यूट्यूबर जो हैं वो हैं मेंबर्स हैं अनीता रानी, जो हमें डेली कमेंट करती हैं और फर्स्ट या सेकंड कमेंट हमेशा उनकी होती हैं, तो बहुत दिल से थैंक यू है। और आज 29 है, उनके बेटे मानिक का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मानिक, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो मानिक को जो है हमारी पूरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और वो जो है बहुत सक्सेस रहें। आज आई होप कि आज जो है ना बर्थडे सेलिब्रेशन उनका बहुत अच्छे से हुआ होगा। तो हम सॉरी है कि हम इतनी लेट विश कर रहे हैं और कल आपको ये विश मिलेगी, तो कोई बात नहीं ना। तो विशेस के लिए तो दिन क्या देखना है ना, विश तो विश होती है। तो बहुत खुशी की बात है, तो बहुत अच्छे से मैंने विश किया है अनीता रानी के बर्थडे को, बेटे के बर्थडे को, अनीता रानी के बर्थडे को बोल रही हूँ। और और भी एक कमेंट आई थी जो अपना नाम लेना चाहते थे, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि 2-3 नाम तो याद कर लेते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा,
कोई बात नहीं। तो आप ना फिर से अगेन मैसेज कर दीजिएगा, आप सभी अगर चाहते हैं हमसे कुछ पूछना चाहते हैं जो हमें व्लॉग में बोलना चाहिए, तो आप हमें बताइए, तो हम उस बारे में भी बात करेंगे। और एक आज के व्लॉग में एक कमेंट आई थी, वो काफ़ी अपसेट लग रही थी, जो मम्मी और ये जो हमारे मेहमान आए थे उनका टॉपिक चल रहा था बेबीज़ के ऊपर, कि एक बेबी और 2 बेबी के ऊपर। तो उन्होंने बहुत ही लंबा कमेंट किया, वो थोड़ा अपसेट हैं अपनी फैमिली और फैमिली की बॉन्डिंग से। तो इट्स ओके, ये सब लाइफ में चलता रहता है, अच्छा टाइम भी आएगा और जो बीत गया वो उसे जाने दीजिए और अच्छे पल का इंतज़ार कीजिए, और जो चल रहा है उसे अपने आप अच्छा बनाइए। कोई आपके लिए अच्छा नहीं करेगा, ना सोचेगा, आप खुद अच्छे रहिए, सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो प्रीति सिंह है ना, तो छोटी ने मुझे याद करके बताया कि प्रीति सिंह है जिन्होंने ये मैसेज किया था। तो इट्स ओके, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, अपने आप आस पड़ोस का जो माहौल है ना वो अपने आप खुश हो जाएगा। क्यों भाई? बिल्कुल। तो ऐसे ही प्यारी प्यारी कमेंट से हम बातें करते रहेंगे, और अगर हम बोर कर रहे हो तो हमें ज़रूर बता दीजिएगा, हम बोर करना बंद कर देंगे। क्योंकि मुझे इतना तो पता चल गया है कि बोलती मैं ज़्यादा हूँ, मैं कितना भी सिखा देती हूँ कि बोलो बोलो बोलो, ये सोचती ही रह जाती हैं मैडम। अभी भी जब मैंने वीडियो पॉज करी है तब बोली है, दीदी उनका नाम प्रीति सिंह था। नहीं ऐसा नहीं, देखो अब आप ट्रेंड इंसान हो, मैं अनट्रेंड हूँ, तो मैं धीरे अरे धीरे ट्रेंड क्या होना, यहाँ फैमिली है। अब फिर देखो, मैं भी सोच के कोई सीख के तो मतलब लाइन लिख के तो नहीं बैठी हूँ ना स्क्रिप्ट पढ़ने। नहीं जो मन में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं, तो तुम्हारे मन में कुछ आ रहा है तो तुम भी बोल दो, नहीं, है हमारे ना। मन तुम में भी व्लॉगिंग करती हो, तुमने और मम्मी ने व्लॉगिंग करी, तो कितनी प्यारी प्यारी कमेंट्स आए कि छोटी मामी ने और नानी ने जो है आज व्लॉगिंग करी है, तो अच्छा लगा। मैं मम्मी के यहाँ, मम्मी और मैं देख रहे थे। मेरी मम्मी भाई रेगुलर व्लॉग देखती हैं, सारे व्लॉग्स देखती हैं। वो रात को सोने से पहले जब तक वो हमारा चैनल नहीं देख लेती है उनको नींद नहीं आती है। तो वो हम लोग साथ में ही देख रहे थे कि छोटी और मम्मी जो है मेरे जाने के बाद रात को जो है व्लॉगिंग कर रही हैं, दोनों किचन में फ़ोन रख के दोनों किचन में आ चुकी हैं। तो अभी क्या है कि अभी ये नई है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो जब मैं चली जाती हूँ तो मम्मी थोड़ा सा इसके सपोर्ट में आके खड़ी हो जाती हैं, चाहे कुछ भी हेल्प करें करवा चाहे देती नहीं हैं। भी करें, एक सपोर्ट सिस्टम हो जाता है। तो मैं रहती हूँ तब तो मम्मी का कोई मतलब ही नहीं है, कि हम दो हैं तो उनका कोई सीन ही नहीं होता है। लेकिन मैं जैसे ही चली जाती हूँ नहीं तो support वैसे ये करवा चली देती जाए है अगर, काम। तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब उन्हें भी पता है कि भैया इतने साल हो गए हैं, सबकी सुबह से लेकर रात तक का रूटीन इसको पता है, इसको ज़रूरत नहीं है हेल्प की, तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इसको सपोर्ट करने मम्मी खड़ी हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जो है ना, फैमिली कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है, इसलिए फैमिली पे हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। क्यों भाई? तो आज की बातचीतें यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी लंबी शायद मैं बातचीत कर चुकी हूँ, तो बाकी बातें कल करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि ये इकट्ठे सारी बातें ना करके ना, मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना आपके साथ दिन में इंटरप्ट होती रहूँ, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी, है ना। कभी दिन में खाना खाते टाइम, कभी बालकनी में, तो होता तो बहुत कुछ है शेयर करने के लिए, पर पता है होता क्या है कि हम फ़ोन भूल को जाते होल्ड हैं। करके नहीं, फ़ोन को होल्ड करके काम करना उतना प्रैक्टिस में नहीं है अभी, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बाय बाय है, राधे राधे है। 2 दिन और बचे हैं, फिर न्यू ईयर आएगा, तो नई नई अच्छी अच्छी व्लॉगिंग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।